Hello students, today we will start fourth unit of optics, that is aberrations. We will study in this unit aberrations and their types. अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, एबिरेशन क्या होता है? जब इमेज फॉर्म होती है बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेस और लेंसेज के थ्रू, तो जो इमेज का साइज है या जो इमेज की क्वालिटी है वो सेम नहीं होती जैसा कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास। मतलब जिस ऑब्जेक्ट की हम इमेज देखना चाह रहे हैं और जैसी इमेज उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअली आनी चाहिए थी, जो शार्प इमेज आनी चाहिए थी, वो शार्प इमेज हमें दिखाई नहीं देती किसी ना किसी रीजंस की वजह से। तो ये जो इमेज में डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इस डिफेक्ट को हम कहते हैं एबिरेशन। और एबिरेशन क्या है, कितने टाइप की होती है और किस वजह से होती है, ये हम स्टडी करेंगे अपने इस यूनिट में one by one. So first of all, today we will discuss about aberration and its types. So in the theory of formation of images by refracting surface and lenses, अगर हम थ्योरी देखें फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, so we assume that the rays of light taking part in image formation are paraxial rays. जो भी हम रेज की बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन में, वो हम बात करते हैं कौन सी रेज हैं? पैरेक्सियल रेज हैं। पैरेक्सियल रेज हमने एक लास्ट हमने यूनिट में स्टडी किया था। कौन सी रेज होती हैं? Angle made by the rays with the principal axis are so small that their sine and tangents can be replaced by their angle. पैरेक्सियल रेज वो रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत स्मॉल एंगल बनाती हैं। उनके हम साइन या टेंजेंट को, जैसे टैन थीटा है, या अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो ऐसी रेस को हम क्या कहते हैं? पैरेक्सियल रेस। और इमेज फॉर्मेशन में हम मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरेक्सियल रेस की बात करते हैं। अब इस एजम्पशन को ट्रू करने के लिए हमें जो ऑप्टिकल सिस्टम है उसका अपर्चर भी क्या लेना चाहिए? बहुत स्मॉल लेना चाहिए। एंड द ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेक्सियल रेज लेनी है हमने, तो हमें अपर्चर ऑप्टिकल सिस्टम का बहुत स्मॉल लेना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी क्या लेना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज लेना पड़ेगा। बट ये जो कंडीशंस हैं, नन ऑफ दीज कंडीशन इज फुलफिल्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, the objective lens are made of large aperture so that large amount of light is collected by them for the formation of image. लार्ज अपर्चर लेंगे, लार्ज लाइट वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए, एंड ब्राइटर इमेजेस आर फॉर्म्ड। अब अगर लार्जर वैल्यू है अपर्चर की, वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को, एंड ऑल्सो सम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट में लाई लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हमारे पास अपर्चर लार्ज है, रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो रही है, तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट का पार्ट बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। बट हमें चाहिए क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज चाहिए ऑब्जेक्ट। सो इसी वजह से क्या होगा? द बिहेवियर ऑफ लेंस deviate from that expected on the basis of paraxial approximations. The behavior of a lens deviate from that expected on the basis of paraxial approximation. These deviation from the actual size, shape and position of an image as expected from the simple paraxial consideration are called lens aberrations. क्या होता है लेंस एबिरेशंस? जो इमेज के फॉर्मेशन में डेविएशन आती है, चाहे उसके एक्चुअल साइज को लेके आए, चाहे शेप को लेके आए, चाहे पोजीशन को लेके आए, इन डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? एबिरेशंस कहते हैं। टाइप क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इसके टाइप होते हैं, फर्स्ट इज क्रोमेटिक एबिरेशन एंड द सेकंड इज मोनोक्रोमेटिक एबिरेशन। क्रोमेटिक एबिरेशन,
The aberration produced due to different values of refractive index of lens material for different colors or wavelength of light is called chromatic aberration. क्रोमेटिक एब्रेशन जब हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं, वाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है, डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, तो उस वजह से जो इमेज फॉर्मेशन में जो डिफेक्ट आता है उसको हम क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं. Next is monochromatic or Seidel aberration. These are the aberration which are produced even when monochromatic light is incident on the lens. अगर monochromatic light हम ले रहे हैं instead of white light, तो भी हमारे पास इमेज फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आते हैं. इन डिफेक्ट्स को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक और सीडल. क्योंकि इसकी जो इन्वेंशन है उसको इन्वेंशन 1855 में सीडल ने की थी. दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड सीडल एबिरेशंस. क्रोमेटिक एबिरेशन देखते हैं हम. क्रोमेटिक एबिरेशंस इन अ लेंस. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कॉन्वेक्स लेंस की, ये कॉन्वेक्स लेंस है एक. कॉन्वेक्स लेंस लो चाहे आप कॉनकेव लेंस लो, थिन कॉन्वेक्स लेंस है, और एक कॉन्वेक्स लेंस अ नंबर ऑफ प्रिज्म से मिलके बना होता है, जैसे इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है. ये बहुत सारे इसके अंदर प्रिज्म है. सेम नंबर ऑफ प्रिज्म प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे और सेम नंबर ऑफ प्रिज्म प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगे. सो अगर वाइट लाइट की बीम यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर वाइट लाइट की बीम डेविएशन प्रोड्यूस होगा. प्रिज्म क्या करता है, वाइट लाइट की बीम को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है. दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन. तो प्रिज्म क्या करेगा, वाइट लाइट की बीम को यहाँ पर डिस्पर्स करेगा, और जो डेविएशन प्रोड्यूस होती है वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होती है. डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. अगर म्यू की वैल्यू पुट करूँ c बाय लैम्डा माइनस 1 इंटू ए, डेविएशन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू c बाय लैम्डा माइनस 1 इंटू ए. ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ. सो जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी डेविएशन कम होगी, और जिस कलर की वेवलेंथ कम होगी उसकी डेविएशन ज़्यादा होगी. अगर हम बात करें वाइट लाइट की विबग्योर की, तो हमारे पास रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है. रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय रेड कलर इज़ लेस. सबसे कम डेविएशन प्रोड्यूस्ड होगी रेड की वजह से. सो रेड कलर हमें यहाँ पे मिलेगा एफ आर पॉइंट पे. अगर मैं बात करूँ ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर की वेवलेंथ रेड कलर की वेवलेंथ से कम होती है, तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड उसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वो फोकस करेगा इस पॉइंट पे एफ बी पे. बाकी जो भी कलर्स हैं, येलो है, इंडिगो है, वो सारे के सारे कलर्स इन दोनों कलर्स के बीच में लाई करेंगे, फोकस करेंगे. यहाँ हमने क्या देखा कि जो वाइट लाइट की बीम आ रही है वो किसी एक पॉइंट पे फोकस ना करके अलग अलग पॉइंट पे फोकस कर रही है. अब अलग अलग पॉइंट पे फोकस करेगी तो एक शार्प इमेज तो हमें मिलेगी नहीं. कैसी इमेज मिलेगी, हमें कलर्ड इमेज मिलेगी, बट वो ब्लर्ड होगी. ब्लर्ड क्यों होगी, क्योंकि अगर सभी की सभी रेज एक ही पॉइंट पे फोकस करें तो हमारे पास ये जो इमेज बन रही है ये शार्प इमेज बनेगी. बट यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे फोकस होगी, इस वजह से जो इमेज मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, ब्लर्ड मिलेगी, कलर्ड मिलेगी. दिस इफेक्ट इज नोन एज क्रोमेटिक एबिरेशन. So, when a parallel beam of white light is incident on the thin convex lens, then due to prismatic action of lens, prismatic action means जो एक convex lens prism से बना होता है और prism dispersion का phenomena show करता है, different colors are focused at different point on the principal axis. The blue rays are focused at point FB nearer to the lens, and the red rays are focused at point FR farther from lens. The rays of different colors are focused between FR and FB. बाकी की जो colors हैं वो किस में focus करेंगे, FR और FB में.
Due to this inability of lens to focus different color of white light at same position, अब ये लेंस की इनएबिलिटी है कि वो डिफरेंट कलर्स को एक सेम पोजीशन पे फोकस नहीं कर पा रहा प्रिंसिपल एक्सिस पे, so the image formed is colored and blurred. This effect in image produced by lens is called chromatic aberration. So इस इफेक्ट को, इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिक एबिरेशन कहेंगे स्टूडेंट्स। जब वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेशन हो रही है इमेज की वो कलर्ड है, ब्लर्ड है, शार्प इमेज नहीं है। इस वजह से इस डिफेक्ट को हम कहते हैं क्रोमेटिक एबिरेशन। आगे जो क्रोमेटिक एबिरेशन है दो टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबिरेशन एंड लेटरल क्रोमेटिक एबिरेशंस। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इतना ही स्टडी करना, एबिरेशंस क्या हैं, क्रोमेटिक एबिरेशन क्या है एंड सिडल एबिरेशन क्या है। ओके, थैंक यू।